हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं अपने बच्चों के कपड़ों पे और अपने कपड़ों पे कर रही हूँ आयरन। बैठी हुई प्रेस कर रही हूँ। नीचे बिछा रखा है कपड़ा, नीचे बैठ के आराम से होती है। बेड पे लगाती हूँ ना तो ये तार खींचती रहती है। और इसमें 2-4 अखरोट पड़े थे जो कि मैं खा गई हूँ बैठे बैठे। और अभी ये दिवाली के बचे हुए पड़े थे। अभी मैं सोच रही थी पता है, सोच रही थी नहीं, मतलब आजकल मैंने पता है क्या रूटीन बनाया है। आजकल मेरे को ना कामों को सेट करके चलने की थोड़ी सी आदत है, तो मेरे काम ठीक रहते हैं। तो अभी पता है मैं क्या करती हूँ आजकल दोस्तों, जैसे मेरी वीडियो जब एक्सपोर्ट, जैसे एडिट कर लेते हैं वीडियो, उसके बाद में एक्सपोर्ट होती है, यानी वो सेव हो जाती है फोन में। तो जब भी मेरा वीडियो एक्सपोर्ट होता है ना, उस टाइम पे बैठ के मैं अपने कपड़ों में प्रेस करती हूँ। उसमें लगभग आधा या पौन घंटा लग जाता है मेरी वीडियो को एक्सपोर्ट होने में, क्योंकि बहुत छोटी भी नहीं होती, 10, 15, 18, 16 ऐसे मिनट की बैठती है अधिकतर। तो जब वो एक्सपोर्ट होती है तो मैं बैठ के आयरन करती हूँ, प्रेस करती हूँ। तो मेरे इस तरह से ना कुछ कपड़े रोज प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम फिर मैं हाथ में फोन लिए बैठी रहूं, देखती रहूं कितनी हो गई कितनी हो गई। तो उससे अच्छा कि मैं कपड़ों में प्रेस कर लूं। तो आजकल मैंने ये रूटीन बनाया, तो 4-5 दिन से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो उससे क्या है, मेरे कपड़े टाइम से प्रेस होते हैं। पहले मेरे को आदत थी ट्रांसप्लांट से पहले, मतलब जब ये सर्जरी हुआ था उससे पहले से आदत थी कि मैं रोज के कपड़े रोज आयरन करके तब अलमारी में जमाती थी। तो मेरी जो अलमीराज है बिल्कुल सेट रहती थी काफी हद तक। थोड़ी बहुत तो डिस्टर्ब होती हैं देखो बच्चों के साथ में सबकी, लेकिन काफी हद तक सेट रहती थी। लेकिन अभी नहीं रहती, अभी तो बहुत पहुंच हुई रहती है। तो अभी मैंने फिर से सोचा है कि मतलब अपनी अलमीराज को सही से सेट करके रखने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आप उनको रोज आयरन करके रख दो। और एक अच्छी हैबिट भी है, जब भी आप कोई कुर्ती निकाल के पहन रहे हो और वो बिना प्रेस किया है तो फिर समझ ही नहीं आता क्या पहन के जाओ बाहर, और प्रेस हुई है तो जल्दी से पहन के निकल जाओ, है ना। क्योंकि सारे कपड़े धोबी को भी नहीं दे सकते प्रेस करने के लिए, कुछ तो खुद भी कर होते ही हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म खासकर, क्योंकि यूनिफॉर्म की मैं क्या करती हूँ, जैसे श्रीजा की 2 व्हाइट शर्ट फुल स्लीव्स की ले रखी है और एक गेम्स वाली ले रखी है, तो 3 है। तो रिपीट कर करके पहनती रहती है, पूरा वीक काम चल जाता है। ऐसे सक्षम की है, तो सक्षम की एक व्हाइट और एक येलो है उसकी, वो ले रखी है। तो एक दिन वॉश हो जाती है, एक दिन दूसरी पहन लेता है, ऐसे होता है। तो प्रेस करनी पड़ती है, प्रेस वाले भैया के भरोसे नहीं रह सकते। हस्बैंड की शर्टें और जीन्स अधिकतर प्रेस होके आती है, मैं और बच्चों का तो मैं घर पे प्रेस करती हूँ। तो अभी मैं प्रेस कर रही थी अपने कपड़े और अपना वीडियो एडिट करके हटी थी एक्सपोर्ट करके। कल का वीडियो में मैंने कुछ चीजों का आंसर दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखना दोस्तों। और उसमें मैंने किसी को भी बुरा नहीं किया, कहा किसी को भी, जो भी मेरी लाइफ में मेंबर्स हैं, मेरी लाइफ में मेंबर्स मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे हस्बैंड, में मेरा मतलब मेरे कोई भी रिलेटिव। क्योंकि रिश्ते पता है, रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं दोस्तों, चाहे वो आपकी ससुराल की तरफ के हों, मायके की तरफ के हों, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो। एक छोटी सी बात कभी कभी आपके रिश्तों को बहुत खराब कर देती है, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, और यही गलती लोग करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लाइफ में बहुत कामयाब हो जाओगे, बहुत प्रोग्रेस पालोगे, लेकिन अगर रिश्ते एक बार खराब हो गए ना तो वो नहीं बन पाते। और यूट्यूब पे आने के बाद मैंने बहुत सारे घरों को टूटते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि शुरू में तो वो व्यूज के लिए बहुत कुछ शेयर कर देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। पता है बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ आजकल, बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, ये झेला ये झेला। तो मुझे नहीं लगता। अच्छा देखो मैं हूं एक लड़की हूं, जहां से मैं आती हूँ, मतलब जिस घर की मैं बेटी हूँ, तो उस घर की जो बहुएं हैं उन्होंने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। मैं जहाँ की बहू हूँ मैंने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। हमारे घर की बेटी यानी हमारी नंद, जब उनकी शादी, उन्होंने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ससुराल की फैमिली गलत है, आपका मायका ही सही है, या फिर आपका मायका ही है ना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर एक फैमिली का रीति रिवाज, रहन सहन, उसका रहने का तरीका, सोच, सब चीजें अलग अलग होती हैं, ये तो आप मानोगे। तो उसी के हिसाब से इंसान चलता है। अभी मैं हूं, मैं शादी होकर अपनी ससुराल में आई, तो चेंज मेरे को होना है। ये नहीं कि मेरे ससुराल के पूरे मेंबर्स चेंज हो जाएंगे। हाँ, उनको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट नेचर मेरे साथ लेके चलना होगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो ये होता है ना। तो बस यही है कुछ चीजों से। और आजकल मैं आपको यही कहूंगी कि जो कल मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड से बात हो रही थी, काफी फेमस हैं वो भी, और वो कुछ बीमार भी चल रही हैं। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहा था कि वो बीमार चल रही हैं। तो वो मेरे से बोल रही थी कि मतलब दीदी बोलती हूँ दीदी की जो ज्यादा वैसे लोग होते हैं वो जल्दी वो हो जाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाते हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है।
पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी आप पैसा भी अर्न करते हो लेकिन आपकी जिंदगी बिखर गई होती है। और जो कि यूट्यूब पे आजकल हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक रिश्ते की धज्जियां उड़ गई हैं। बच्चे के लिए भी कोई नहीं सोच रहा, बस व्यूज के चक्कर में एक दूसरे पे कीचड़ उछलना। देखो मतलब पति पत्नी का रिश्ता बहुत अलग होता है, उसकी बहुत प्राइवेसी होती है दोस्तों। मैं और मेरे हस्बैंड है, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैंने सब चीजें परफेक्टली की हैं, और अगर एक चीज गलत कर दूं तो अचानक से हस्बैंड आते हैं, वो मुझे कुछ बोल के चले जाते हैं कि तुमसे ये भी नहीं होता। तो बात ये नहीं है कि वो मुझसे गुस्सा है या उनका बिहेवियर गलत है, कि रिश्ता इतना क्लोज होता है कि इसमें इंसान कहने से पहले कुछ सोचता नहीं। मैं हूं, मुझे काम का स्ट्रेस है, कोई गेस्ट आ गया है, बच्चों का एग्जाम है, तो मैं सब कुछ काम करूंगी। मेरे हस्बैंड ने हेल्प भी की, सब कुछ की, उसके बाद में मैं क्या बोलती हूँ, आप नहीं कुछ कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मतलब नीचा दिखाना चाहती हूँ या फिर उनकी इंसल्ट करना चाहती हूँ या फिर उनसे मिसबिहेव कर रही हूँ। ये रिलेशन ही ऐसा होता है, कभी कभी आप सारी फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड पे उतारते हो और कभी कभी हस्बैंड सारी वाइफ पे उतार देता है। तो वो टाइम होता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, और जो यहाँ पे कामयाब हो गया ना, तो उसको जिंदगी में वो कामयाब है। मतलब ये चीज से नहीं है यार, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप यूट्यूब पे ही मान लो कि यूट्यूब से, देखो मेरी ठीक ठाक इनकम है, यूट्यूब से बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरी बहुत ज्यादा सैलरी बनती है क्या, लेकिन एक रिश्ते को, एक घर को जोड़ के चलना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सक्सेस तो आज नहीं कल मिल जाती है, लेकिन जो घर टूट जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वो फिर नहीं बनते हैं। तो बहुत ज्यादा बात हो गई, लेकिन ये बातें भी कभी कभी कहनी जरूरी होती हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े प्रेस किए हैं, जिसमें अधिकतर श्रीजा की टी शर्ट्स हैं, और ये वाली जीन्स ऐसे पड़ी है सेक्शन की, जो यहाँ से थोड़ी गीली है बेल्ट से, इसको धूप में डालूंगी। और यहाँ पे मुझे अपनी कुछ कॉटन की कुर्तीज प्रेस की, जो कुर्तीज है मैं सोचूं एक एक बार पहन के और उनको फिर उठा के रख दूंगी, तो इस तरह से वो रिपीट भी हो जाएंगी, है ना, और रखी भी जाएंगी। क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि आप वूलन कुर्ती या गर्म कुर्तियां पहनो, गर्मी लगती है दोपहर में, और हमारा तो अभी भी फैन चलता है रात को। तो अभी मैं कॉटन की कुर्ती अपनी प्रेस कर लेती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। 1:45 बज रहे हैं घड़ी में, बच्चे 2:30 बजे तक घर आएंगे, और उससे पहले मैं आई थिंक पुलाव या खिचड़ी बनाऊंगी, और कुछ नहीं बनाऊंगी। क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने बहुत हैवी कुछ बनाया था, आपसे लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था, आलू के पकौड़े बनाए थे। हस्बैंड ने आलू के पकौड़े नहीं खाए थे, उन्होंने अपना एग खाया था, जो आपको शेयर किया था। और ये क्लैरिफिकेशन मैं हर बार इसलिए देती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग सोचते हैं कि अरे ये ऑयली खा रहे हैं क्या हस्बैंड, वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके अलावा जो मेरे जानने वाले खुद देखते हैं ब्लॉग, उनको भी ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी हेल्थ का हम बहुत ध्यान रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा चेंज नहीं आता। ठीक है, मैं कितनी बार तो अपने आप को झोंकती हूँ चीजों में, तब कहीं जाके उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। तो सिर्फ जजमेंट दे देना आसान नहीं होता, आसान होता है, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रेस सक्षम आ गए स्कूल से, सक्षम ने पैंट उतार के फेंक दिया, बैग इधर फेंक दिया है। सक्षम कैसा रहा स्कूल का दिन, पेट दर्द तो नहीं हुआ? हो गया था आज भी। और श्रीजा तुम्हारी ट्रिप कैसी रही है? बहुत ज्यादा अच्छी। अच्छा, मजा आया? पकौड़े खा लिए थे सब बच्चों ने? पकौड़े थोड़े से बचे हैं। तो श्रीजा भी बचा के लाई है, सक्षम भी बचा के लाया। एप्पल खा के आया, एप्पल दिया था मैंने इसको, आधा कट करके, पूरा देती हूँ खाता नहीं, थोड़ा सा बचा के लाया। तो स्मॉल लंच देने का ये फ़ायदा होता है कि लंच नहीं खाया तो स्मॉल लंच में फ्रूट तो खा ही ले, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग सक्षम की काफ़ी लंबी हो जाती है। सुबह लगभग ये 7 बजे निकल जाते हैं बच्चे घर से, और फिर 2-2:30 बजे तक आते हैं, तो काफ़ी लंबा पीरियड होता है। इतने लंबे पीरियड में कुछ ना खाएं तो मम्मी को भी टेंशन रहती है। देखो श्रीज अगर लंच बॉक्स खोल के देखती है, इसको भी 3-4 पकौड़े बचा रखे हैं। और मॉर्निंग में इसको ये था, नहीं मम्मी और ज़्यादा दे दो, और ज़्यादा दे दो, फ्रेंड्स भी खाएंगे मेरे। और क्योंकि मॉर्निंग में हैवी बनाया था, तो अभी मैंने दही जमा के रख दी थी, कितनी बढ़िया दही जम गई है। और खिचड़ी, तो आज मैंने खिचड़ी बनाई है। हस्बैंड अपने काम से आगे रेस्ट कर रहे हो, और इधर मैं कुछ बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। ये 2 दिन से आई हुई रखी है शकरकंदी, और ये ऐसे ही बंधी हुई रखी है, तो मैं सोची इनसे आज कुछ बनाते हैं, है ना। तो ज्यादा दिन रखी हुई चीज भी खराब हो जाती है। मौसम ठंडा है तो चल गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको निकाल के रखूं, तो हो जाता है कभी कभी ऐसे। और शकरकंदी मैंने 5 से 6 बार बहुत अच्छे से वॉश कर दी है। अब इनको बॉईल करने के लिए ना मैं इनको ऐसे लेयर लगा दूंगी। ये सबसे अच्छा ट्रिक है, शकरकंदी को आप बॉईल करो और उनकी मिठास बरकरार रहे, है ना। और वो अच्छे से, कभी कभी आप ना शकरकंदी ऐसे ही उबलने रख देते हो, तो आप देखते हो जो मोटी मतलब बहुत सी तो बॉईल हो जाती है, बहुत सी कच्ची रह जाती है, अच्छे से परफेक्टली नहीं बॉईल हो पाती। तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो इनको हम सबको ऐसे रखेंगे, है ना। तो लेयर भी ना रखें, थोड़ा सा बिछा सी दो कि
सब जगह ये फैली सी रहे, एक जगह इकट्ठी सी ना रहे, जिससे बराबर इनकी वो आए जो स्टीम। थोड़ा सा पानी ले आए परात में और एक साफ कपड़ा जो कि किचन का हैंकी है, इसको मैं इसमें अच्छे से ऐसे निचोड़ लूंगी। अच्छे से निचोड़ लेना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। इस कपड़े को फंसा जा रहा है मेरे कपड़े में, इस कपड़े को मैं अच्छे से निचोड़ लूंगी, मतलब बहुत ज्यादा टाइट हाथ से भी नहीं, लेकिन अच्छे से निचोड़ लेना है। अब इस गीले कपड़े को ना मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ये जो मेरी शकरकंदी है, कपड़ा मैंने रख दिया। अब मैं थोड़ा सा पानी ना, बहुत थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़क दूंगी सिर्फ, जिससे वो नीचे तली में चला जाए, जिससे कि जले ना हमारी शकरकंदी। अब इनको मैं गैस पे रख के इनमें एक सीटी लगाऊंगी। सीटी आप मीडियम टू स्लो पे ही लगाएं, फास्ट पे मतलब फुल फ्लेम पे ना लगाएं। परफेक्ट गैस मैंने मीडियम टू स्लो रखी है, और ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई थी, कुछ पानी आ गया था कुकिंग करने के बाद। सबको मैंने बंद कर दिया है मीडियम टू स्लो पे। मैं एक सीटी शकरकंदी है उनको एक कोट कर सकते हैं रिफाइंड या घी वगैरह जो भी आप खाते हैं। ऑयल से तो नहीं टेस्ट लगेगा अच्छा, तो हल्के से घी की एक लेयर, यानी एक बार जैसे कि हल्का सा ग्रीस कर देते हैं वो कर दो, लेकिन ऐसे भी अच्छे से बॉईल हो जाएगी। 4 तारीख, और मुझे ये नहीं पता आज देव उठान है या नहीं, गैस भी कहते हैं इसको। तो हस्बैंड अभी फोन देख रहे थे, स्टेटस लगा हुआ है, गूगल पे देखो, गूगल करके है। और मैं अचानक से ही शकरकंदी उबालने के लिए रख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ इस पर शकरकंदी और सिंगाड़े उबालते हैं। और फिर सासू माँ ने भी नहीं बताया मुझे, वैसे वो मुझे बताती नहीं, बताना भूल जाती हैं, और इस चक्कर में मेरे बहुत सारे त्योहार गड़बड़ हो जाते हैं। तो सामने आंटी होती है तो मैं आंटी से पूछ लेती हूँ, बट आंटी भी नहीं है आज यहाँ पे, कहीं गई है। तो मैं आंटी को फोन मिला रही थी तो मिला नहीं, मम्मी को फोन मिलाई थी, मम्मी ने भी नहीं उठाया। इसको निकाल देती हूँ कपड़ा और चेक करती हूँ क्या। तो बहुत बढ़िया उगली है मेरी शकरकंदी। देखो चाकू अंदर जा रहा है, लेकिन एक भी घुली नहीं है। देखो सबके अंदर जा रहा है ना चाकू, बहुत अच्छी बन रही है। अब इस कंडीशन में मैं इसके ढक्कन को ना थोड़ी देर बंद कर दूँगी, तो उससे क्या होगा, हल्की उनकी जो कसर रह जाएगी वो भी सब उठानी, यानी कि ये जो होती है ना, तो इसमें हमारे यहाँ सिंगाड़े और शकरकंदी उबलती है और उसका भोग लगा देते हैं मंदिर में। मुझे तो इतना ही पता है, आप लोगों की क्या होता है देव उठान पे तो आप कमेंट करके बताना। और आज के दिन तुलसी माता का विवाह भी बताते हैं ना, तो शायद आज ही, अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने स्टेटस लगा रखा है, तो है ही इसका मतलब आज। तो मैं सोचू सिंगाड़े भी ले आती हूँ, शकरकंदी तो भगवान जी ने अपने आप ही उबलवा दी। तो आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर मुझे किसी फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता तो मैं टीवी पे उसका लगा के सुनती रहती हूँ, तो मुझे नॉलेज मिल जाती है। यहाँ पे मैं सिंगाड़े भी ले आई हूँ, इनको एक सीटी लगा के उबालूंगी, अच्छे से 4-5 बार धो लिए थे, और प्रसाद को मैं भगवान जी को इसमें भोग लाऊंगी। है ना सुंदर? तो शकरकंदी उबल गई थी, इनको छील लेते हैं। चलिए, और मैं आप लोगों से कहती हूँ, कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, सीखते सीखते चीज़ों को सीखता है। और पता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मैं जहाँ की बेटी हूँ, मैं बिजनौर साइड की बेटी हूँ, और इधर मेरठ साइड में, मुजफ्फरनगर साइड में मेरी शादी हुई है। तो वहाँ को पार बोलते हैं हमारे घर से, और यहाँ के रीति रिवाज में और हमारे बिजनौर के में काफ़ी अंतर है। कुछ चीज़ें यहाँ अलग होती हैं, हमारे वहाँ अलग होती हैं। तो शादी के बाद मैं इतना ससुराल रही नहीं, तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो जो मैंने सासू माँ को करते हुए देखा है ना, वो सब मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे घर में होता है। तो मैंने अपनी सासू माँ को देखा है, शकरकंदी उबाल के और सिंगाड़े उबाल के वो ताई जी के यहाँ ले जाती हैं प्रसाद बना के, और वहीं पे जो भी करती होंगी, मैंने देखा नहीं क्या करती हैं। तो भगवान जी को भोग लगाने से बड़ा तो और कुछ काम होता ही नहीं। तो मैं तो हमेशा इसका भोग बना के, प्रसाद बना के अपने भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, और फिर बच्चे और हम सब खा लेते हैं। तो अच्छा आइडिया होता है ये, है ना। और बस मेरी शकरकंदी छिल गई है, और आप देखो कितनी परफेक्टली छिली है, ये एक भी फटी नहीं है। नहीं तो आप वैसे, और मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे से कटेंगी। और ये सुंदर से डोंगे में भगवान जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि आज तो नारायण जी का दिन है। नारायण जी तो लक्ष्मी जी के पति हैं, तो उनसे ज़्यादा स्मृतिवान कौन हो सकता है। तो उनकी तो सारी चीज़ें साफ, सुंदर और बहुत प्यारी होनी चाहिए, है ना। तो देखो कितनी अच्छी कट रही है ना शकरकंदी। इसकी चाट भी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। मैं सोच रही थी आज चाट बनाऊंगी, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी, अब तो मैं प्रसाद में ऐसे ही निकालूंगी इनको। तो मैं सारी शकरकंदी छील लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रक्षम आ गया ट्यूशन से, देख लो, और पैंट निकली जा रही है नीचे इसकी। तो
मैंने अपने टीवी में एकादशी स्पेशल चला रखे हैं, ये जो त्योहार है ना देव उठानी एकादशी स्पेशल चला रखा है, और मेरी प्रसाद बन गया है। अभी मैं जा रही हूँ अपने मंदिर में भोग लगाऊंगी। और शीजा सक्षम भी आ गए हैं ट्यूशन से। मैं ये सब करती रहती हूँ घर में, जिससे मेरे बच्चों को पता चले कि आज हमारा कुछ फेस्टिवल है, और करना चाहिए। आई थिंक अपने बच्चों को पता चलना चाहिए। मेरी मम्मी बहुत कुछ करती रहती थी, तो मुझे बहुत शौक है। और ये मेरा प्रसाद रखा हुआ है यहाँ पे, और मैं तुलसी माता के स्थान को भी सोची हूँ थोड़ा सा सजा देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने अपने मंदिर में भोग लगाया और तुलसी माता की आरती की। आप लोगों ने क्या क्या किया तुलसी विवाह पे, आप कमेंट करके बताना। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता दोस्तों, लेकिन दिया तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डाल के बड़ा सा दिया लगाया, जिससे देर तक जलता रहे, और धूप लगा दिया तुलसी माता को, और थोड़े से फूलों से सजा दिया, और नई चुनरी उड़ा दी। और ये मेरा प्रसाद है, तो भोग लगाऊंगी मैं अपने कान्हा जी को। और ये बड़ा सा दिया लगाया था मैंने, है ना। तो क्लिप एक दो आगे पीछे हो गई। और हस्बैंड देखो ये भी पूजा कर रहे हैं, तो मैंने भी इनको पूजा पाठ सिखा ही दिया। पहले नहीं करते थे बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ें अगर पति पत्नी से सीखता है या पत्नी पति से, तो कोई बुराई नहीं है ना। और देखो आप ना, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों की, लेकिन आप जितना ये सब करते रहते हो, आपके घर में सुख शांति रहती है। कुछ नहीं तो आप लोगों के मन ही शांत रहते हैं, व्यवहार अच्छा रहता है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल के टाइम में। क्योंकि आजकल तो वैसे भी इतना कुछ चलता रहता है ना। तो अपने घर में कोशिश करना चाहिए कि फालतू की चीज़ों से अच्छा, हम लोग ना वेस्टर्न साइड ज़्यादा जा रहे हैं, वेस्टर्न चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। मेरे लिए तो मेरा कल्चर और मेरी पूजा पाठ सबसे पहले है, और मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो मैंने लगा दिया है। मेरी तुलसी माता लग रही है बहुत ज़्यादा सुंदर। मैंने हस्बैंड को बोला यहाँ पे ये लगा दो लाइट, तो उन्होंने लगा दी। तो पहले मेरे हस्बैंड जब बीमार नहीं थे, ऑपरेशन से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते घामते रहते थे, लेकिन अभी वो बहुत चेंज हो गए हैं। मेरे हिसाब से उनके अंदर कोई गंदी आदत नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। जैसे लड़कों को आदत होती है ना बाहर घूमने की, भटकने की, और वाइफ चिल्लाती रहती है इतनी देर से क्यों आए हो क्या, एक भी बुरी आदत उनमें अब नहीं है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और पति पत्नी में लड़ाई के झगड़े का कारण यही होता है दोस्तों, कि हस्बैंड ना बाहर घूमते रहते हैं शाम को, और पत्नियां इंतज़ार करती रहती हैं कब आएंगे उनके पति। क्योंकि पता है इतना बड़ा चेंज इसीलिए आया क्योंकि हम दोनों ने बहुत झेला है अपने जीवन में। दोस्तों अभी नेक्स्ट डे है, और अभी मैं नहा धो के बाल वाल धो के आई हूँ, और अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी। और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। और आगे शेयर करना। और देखो मेरे को ना ज्यादा कुछ पता नहीं रहता फेस्टिवल्स के बारे में, तो जितनी मुझे समझ है उसके हिसाब से कर लेती हूँ। और पता है मेरे को ये लगता है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और मेरे लिए फेस्टिवल्स का मतलब पता है क्या है, कि हमारे घर में खुशहाली और थोड़ी सी रौनक। तो रौनक के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने घर के बाहर अपने रैंप पे भी 2-4 दिए लगा दिए थे, तो अच्छा लगा, है ना। रौनक सी आ गई है घर में ये सब करने से। तो आप लोगों ने क्या क्या किया कमेंट करके बताना। बहुत से लोग बहुत अच्छे से तुलसी विवाह करते हैं, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ और वीडियोस देखती हूँ। पहले मेरे को नहीं पता था कि आज के दिन तुलसी विवाह हुआ था, कुछ सालों से ही मेरे को ये नॉलेज हुई है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी तुलसी जी को ऐसे सजा दिया था, आपने भी सजाया था या नहीं कमेंट करके बताना। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।